दोस्तों नमस्कार। 27 जनवरी 2026। जी हां दोस्तों, 27 जनवरी 2026 इस तारीख को भारत कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन एक ऐसी लड़ाई जीत सकता है जिसमें पैसा, फैक्ट्री और नौकरी दांव पर है। जी हां दोस्तों, वो क्या है? भारत और यूरोप की एक फ्री ट्रेड डील। जी हां दोस्तों, फ्री ट्रेड डील करने जा रहा है और यही डील अमेरिका को बेचैन और चीन को सबसे ज्यादा डरा रखा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्री ट्रेड डील आखिर होती क्या है। जी हाँ दोस्तों, फ्री ट्रेड डील क्या होती है और भारत को इससे क्या मिलेगा और बाकी सुपर पावर क्यों घबरा रहे हैं, इन तीनों मुद्दे पर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज जानते हैं कि फ्री ट्रेड डील क्या होती है। देखिए, हम फ्री ट्रेड डील जो है ना बहुत सरल भाषा में आपको समझाते हैं और उदाहरण के साथ। जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी मंडी में जाते हैं, एक दुकानदार आपसे कहता है कि आप रोज मुझसे सब्जी लीजिए, मैं आपको सस्ती सब्जी दूंगा। बस यही फ्री ट्रेड डील है। यानी कि साफ शब्दों में आप समझिए कि दो देश तय करते हैं कि हम एक दूसरे का सामान बिना ज्यादा टैक्स, बिना ज्यादा रोक टोक और सीधे हम एक आपस में दोनों के बीच में हम बेचेंगे। इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड डील, FTA। देखिए, पहले क्या होता था ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम भारत जो है मान लीजिए कपड़ा यूरोप भेजता था तो उस पर 20 से 30% जो है टैक्स लगता था। लेकिन अब जब ये फ्री ट्रेड डील हो जाता है तो वही कपड़ा जो है उस पर टैक्स 0 से 5% तक लगेगा। अब ये जो डील होगा इसमें कितना परसेंट टैक्स लगाना है, क्या क्या चीजों पर टैक्स लगाना है, ये सारी चीजों पर जो है इन दोनों के बीच बैठकर बातें होंगी। ये डील इसीलिए बोला जा रहा है कि अभी जो है बहुत दिनों से ये लटका हुआ था भारत और यूरोप का डील, जो अभी नेक्स्ट वीक होने जा रही है। देखिए, इसमें हो सकता है कि भारत जो है कृषि क्षेत्र को जो है एक अलग रखने वाला है, उसका प्रभाव जो है भारतीय किसानों पर नहीं पड़ने देगा। और इसका जो क्रेडिट अगर हम देते हैं तो आज हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। जी हाँ, तो उन्हीं के देन है कि आज ये ट्रेड डील जो है सक्सेस होने जा रही है। अब हम समझते हैं कि भारत और यूरोप जो है भारत के बीच ये डील क्यों कर रहा है। देखिए, अब असली बात क्या है कि पहले जो यूरोप जो था वो चाइना से ट्रेड डील करता था। सारा ट्रेड डील कहां से होता था? चाइना से। लेकिन यूरोप का जो है चाइना से भरोसा उठता जा रहा है। वो ये नहीं चाह रहा है कि हम सिर्फ चाइना पर ही डिपेंडेंट रहे, इसलिए वो क्या चाहता है कि हम भारत को भी अपने साथ इस ट्रेड डील में शामिल कर लें। एक्चुअली जो है यूरोप पूरी तरह से है या चाइना को छोड़ना नहीं चाहता है, वो भारत को भी साथ में ट्रेड डील में शामिल करना चाहता है कि जो यूरोप में जो व्यापार होगा वो भारत और चाइना दोनों के साथ होगा। अब समझते हैं कि भारत को इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला फायदा क्या होगा भारत को कि भारत का जो माल जो है ना बिकेगा। कहां बिकेगा? यूरोप में। यूरोप में क्या है कि टोटल जो है यूरोपीय कंट्री जिसको बोलते हैं उसमें 27 देश शामिल हैं। तो उन 27 देशों में हमारा जो है माल जो है जाकर बिकेगा। तो उससे भारत को क्या फायदा होगा कि भारत को ये डील होने से सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा, ज्यादा पैसे आने लगेंगे, ज्यादा कमाई बढ़ेगी। भारत में जो कपड़े हैं, दवाइयां हैं, मशीन है, वो क्या होगा यूरोप में जाकर सस्ते बिकेंगी और जब सस्ता बिकेगा तो माल ज्यादा बिकेगा, ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा कमाई होगी कि नहीं होगी। ये भारत को पहला फायदा दिख रहा है। दूसरा फायदा जो है ना, भारत में फैक्ट्रियां लगेंगी। क्या होगा? यूरोपीय कंट्री जो है वो भारत में क्या करेंगी? अपना कंपनी लगाएगी। वो जो है पहले चाइना में जाती थी, अब वो भारत में लगाएंगी कंपनी। तो भारत में जब कंपनी लगाएंगी, फैक्ट्री खुलेगी, तो उससे भारत में क्या होगा? जब फैक्ट्री बढ़ेगा तो क्या रोजगार बढ़ेगा, भारत में जो है भारत का टैक्स भारत में आएगा। तो ये दूसरा फायदा है।
तीसरा फायदा जो होता है वो होगा नौकरी के क्षेत्र में। जब फैक्ट्री आएगी, फैक्ट्री लगेगी, तो उसके लिए क्या है, टैलेंटेड मजदूर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ये सब चीजें क्या होगी, इनकी जरूरत जब पड़ेगी तो भारत में जो है इस नौकरी का जो है एक दरवाजा खुल जाएगा। जो लोग इस क्षेत्र में हैं उनको मौका मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जॉब जो है भारत में जो है नौकरी का भरमार हो जाएगा, नौकरियां बढ़ जाएंगी। चौथा फायदा क्या होगा कि भारत जो है ना अब जो है बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। यानी कि पहले भारत क्या होता था, लाइन में खड़ा, पीछे खड़ा रहता था, लेकिन अब भारत जो है टेबल पर बैठकर बात करेगा और उस टेबल पर ही बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो इसमें योगदान किसका ज्यादा रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो इन्होंने ये डील करने जा रहे हैं और उनकी देन है कि ये डील सक्सेस होने जा रही है। तो इससे क्या होगा कि भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। ये सारे फायदे जो हैं इंडिया को हो सकते हैं। अब देखिए इससे अमेरिका क्यों परेशान है, सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका को क्यों है, चलिए हम आज इस बात पर चर्चा करते हैं। चलिए जब से अमेरिका में ट्रंप आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तब से यूरोप का विश्वास घटता जा रहा है। यूरोप जो है एक अपना अच्छा सा पार्टनर ढूंढ रहा है, वो पार्टनर इंडिया दिख रहा है। और अमेरिका को अब डर क्या हो रहा है, ट्रंप साहब को क्या दिख रहा है कि अगर यूरोप जो है भारत के साथ मिल जाता है तो क्या होगा, अमेरिका से जो ट्रेड जो हो रहा था इंडिया, अमेरिका से क्या होगा, वो जो व्यापार कर रही थी यूरोपियन कंट्री, वो व्यापार शिफ्ट हो जाएगा इंडिया में। तो भाई इससे अमेरिका को घाटा होगा ना, वहां की फैक्ट्रियां शिफ्ट हो जाएंगी इंडिया में, उससे भी घाटा होगा। तो ये अमेरिका को दिख रहा है। पहले वो चाहता था कि यूरोपीय कंट्री हमारे यहां बिजनेस करे, वो उन पर दबदबा भी बना रहे, और वो दबदबा भी अब खत्म हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कत अमेरिका को लग रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है, उसको डर लग रहा है कि अगर भारत और यूरोप की जोड़ी बन जाती है तो उसकी बात तो कोई मानेगा नहीं। तो भैया ऐसे भी जो है ना आज के डेट में मोदी जी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं मान रहे हैं, ये आपको भी पता है। देखिए अभी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 50% जो है टैरिफ लगा दिया। उससे क्या हुआ भाई, मोदी जी को कोई डर नहीं लगा और ना उनके तरफ झुकने भी गए। तो ऐसे भी जो है ना उनकी बात अब मान नहीं रहा है भारत। अब उनको, अमेरिका को क्या लग रहा है कि भारत तो मान ही नहीं रहा है, अब कुछ दिनों में फिर यूरोप भी नहीं मानेगा। तो इससे क्या होगा, उनका पावर भी कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी घबराहट जो है ना अमेरिका को हो रही है। और इससे सबसे बड़ा झटका चाइना को भी लग रहा है, क्योंकि चाइना में जो है यूरोप का मार्केट था, यूरोपियन कंट्री जो है चाइना से मार्केट करती थी, अब वहां से शिफ्ट हो जाएगी इंडिया में, तो भाई उसका भी तो बिजनेस कम हो जाएगा, वहां फैक्ट्रियां कम हो जाएंगी, वहां भी जो है रोजगार की कमी हो जाएगी। तो ये चाइना को भी झटका लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से 27 जनवरी 26 यानी आने वाला नेक्स्ट वीक जो है ना इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो ट्रेड डील जो होने वाला है वो नेक्स्ट वीक होने जा रहा है, ये होने की संभावना जताई जा रही है। ये जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। क्या मौका है, चीन की जगह लेने का, ये सबसे बड़ा मौका इंडिया के पास है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस मौके को जाने देगा। तो इसका फैसला जो है ना अब सरकार को लेना है, सिस्टम और उसके तैयारी को लेना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब जो भारत है ना, एक तो बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है, तो ये मौका जाने नहीं देगा। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये मौका इंडिया जाने देगा। आप प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।